देर था। क्या बोल रही है? बिलीव है भाई आप पे। वो सब छोड़ो अभी गाइस, जो मेन चीज़ है मैं आपको वही चीज़ बताने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। इतने टाइम से हम लोग लाइव नहीं आ रहे थे एंड आप लोगों को ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ें स्प्रेड हो गई क्योंकि कोई आके बोल नहीं रहा है। उसके लिए मैं खुद दिल से सॉरी मांगता हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आईक्यू टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में प्लेयर्स लोगों को टाइम लगता है आपस में एक दूसरे को बातचीत करने में। उसी रात को एकदम सी फटफट चीज़ें होके मैं नेक्स्ट डे आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या टीम में हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये भी खराब था, इसकी रोने जैसा मतलब थी सबका, इसकी भी हालत थी, मेरी भी हालत थी, चारों की थी हमारी। तो एक दो दिन लगते हैं आपस में बातचीत वगैरह करने में and जो जो भी चीज़ हुई है। हेट्स वगैरह मत दो भाई, अभी पूरा आराम से सुन लो, हेट वगैरह आराम से देना, जो भी आप क्रिटिसाइज वगैरह करते हो वो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। बट आराम से ये चीज़ें जो भी हम बोल रहे हैं आप आराम से चीज़ें सुनो। हेट वगैरह जो भी देनी है भाई दो, क्योंकि ऑब्वियसली आईक्यू में जिस लेवल का परफॉर्मेंस करना था वो तो नहीं किया, क्वालिफाई तक नहीं हुए हैं। इसको भी पता है, मेरे को भी पता है, वो सबको पता है। उस चीज़ के लिए हम कुछ भाई ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। ज़्यादा जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही ख़राब होंगे, सिंपल बात है भाई। बिल्कुल बेकार खेले एंड मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था BMPS के बाद में भी कि मैं जो भी टूर्नामेंट रहेगा उसमें क्वालिफाई करवाऊंगा, बट उस लेवल पे मैं भी नहीं खेल पाया। हेड मत दो गई बार, सबके सब फटाफट हार्ट स्पैम कर दो चैट में आपस में यार, कुछ भी किसी को फटाफट हार्ट इन द चैट करो बॉइज। अपने लौंडे भी भाई अभी भूलने लायक कुछ है नहीं, देखो मैं बता रहा तुम लोग की चैट वगैरह देख के है ना वो थोड़ा होता है भाई, मेरे अंदर भी वो है नहीं, मतलब अभी तक जो IQ का जो भी हमारे दिमाग से वो अभी तक निकला नहीं है। इन लोग को ही पता है अभी तक जो भी परफॉर्मेंस दिया हमने कि जो एकदम खराब होता है ना, खराब से भी खराब खेले। देखो मैं खुद एग्री करता हूँ चीज़ को, जो भी हम खेले अमर भाई से भी हमारी बात हुई है ये चीज़ को लेके। और मेन हमारे ये कंसर्न हुआ था कि कोई एक बंदा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, चारों के चारों अपने रोल पे अपना बेस्ट नहीं दे पाए। हम लोग को लगा BMPS के बाद में जो भी डिफॉल्ट लाइनअप होगी अपनी जो पहले से खेलती आ रही है वो हम आराम से कर लेंगे। मे भी आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो उसको, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए एक दूसरे को लेके कि हाँ भाई ये लाइनअप क्वालिफाई तो इजीली कर जाएगी। वो जो भी हम करते जो वगैरह लैन वगैरह पे वो आप लोगों को पता है, वो तो फैक्ट्स है, सिंपल बात है। बट हम चारों को ऐसा लगा कि भाई जो डिफॉल्ट लाइनअप है वो कर लेगी, तो ये सब बोल सकते हो आपकी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। प्रैक्टिस वगैरह हमने करी, ऐसा नहीं कि कोई कमी छोड़ी है, बट एक ये होता है जो BMPS का मोमेंटम था जो काफ़ी स्लो पड़ गया था उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। जो हमारा मेन, अपना बताओ भाई इसमें कि चीज़ें सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। देखो कुछ कुछ में ऐसा है कि इस पे कुछ भी ADS वगैरह दे सकता है, इससे कॉल्स वगैरह नहीं हो रही, वो भी अपना बेस्ट दे सकता है, कहाँ फाइट वगैरह निकाल रखी है, मतलब अपने कैलिबर पे कोई खेल नहीं पाया। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम ये वीक पड़ गया इसको निकाल दो, जैसे आप बोल रहे हो कि इसको हटा दो तो परफॉर्मेंस आ जाएगा, इसको हटा दो या मेरे को हटा दो परफॉर्मेंस आएगा। हम चारों को पता है, डिस्कशन हमने इसलिए टाइम लिया 2-3 दिन, वरना एक दिन के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, बना बनू के तो कुछ भी बोल देते हैं। आराम से टाइम लिए बातें समझिए, जो भी गेम के अंदर जो भी कॉलिंग्स हुई है सुना है कि भाई तूने ऐसा क्यों दिया, क्या तेरे अंदर ऐसा था। क्योंकि मेन BMPS के बाद में एक दो ही कुछ मैचेज होंगे जिसमें हमारे चिकन डिनर आए हैं मे बी, उसके बाद में हमारे सारे गेम थ्रो ही हुए, मतलब एक में भी कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि यार तूने बहुत अच्छा खेल दिया, तूने इतनी अच्छी गोल दी। मतलब हर गेम के बाद में इतने डाउट्स आ रहे थे एक दूसरे पे, ट्रस्ट भी थोड़ा कम हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली तुम परफॉर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कॉलेज गलत रहेगी तो उस लेवल का गेम प्ले में निकल के नहीं आ पाएगा। तो ये 3-4 दिन के गैप में हमने यही चीज़ नोटिस करी थी कि भाई थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है कॉल्स वगैरह के लेके। अगर टीम कुछ बोल रहा है कि आओ इधर आके बंदे मार सकते हैं, तुम लोग ने भी देखा होगा कुछ कुछ में सेंटर था अपन पे, ये कुछ बोल रहा है एडमिनो बोल रहा है तो उसमें थोड़ा डिले हो रहा है कि भाई क्या जाना सही रहेगा। मतलब ये हमारा पहले क्या होता है स्टार्टिंग एक BGS से पहले की परफॉर्मेंस की थोड़ी बात कर डबल रहा हूँ। थिंकिंग हो रही है हाँ ये थोड़ी। जैसे ही बोलता कि इधर मारना है वो तुरंत जाता, मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम लोग मार के आ जाओ कुछ भी कर लो भाई, फटाफट चीज़ें होती है। बट इस पर वो ये कि ट्रस्ट इशू के कारण वो चीज़ें फटफट नहीं हो पाई, थोड़ा एक दूसरे से क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि क्या ये चीज़ें हो पाएगी क्या ये नहीं हो पाएगी। और मेन मेरा यही बोलने का यार कि एक आध भी चिकन कन्वर्ट कन्वर्ट कर लेते तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। वो चीज़ें नहीं हुई है उसका भाई, ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को ये ब्लेम डालूँ कि भाई तेरी वजह से नहीं हो पाया तेरी वजह से नहीं हो पाया। सर्कल पैरों पे था, बॉलिंग सारों की स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सिंपल बात है। वो इसको भी पता है, तुम लोग भी अपना अपना व्यू भी बताओ भाई कि क्या तुम्हें लगता है करके, क्योंकि अपन ने चीज़ें दी है बेस्ट वगैरह भाई जितना हो सके कॉलिंग्स वगैरह दी है, बट फिर भी चिकन कन्वर्ट नहीं हो पा रहे उसका। तेरे को बता भाई ऐसा क्या मतलब कमी आ रही थी भाई करके। ट्राई तो किया बेस्ट देने का, जो अपना मतलब बीजेस के टाइम फ्लो था, मोमेंटम था वो, मतलब ये BMPS के बाद जब मैं आया वापस लाइनअप में वो उस लेवल का आ नहीं पाया। मतलब चारों ही अपनी कैलिबर पे फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल पाए, थोड़ा सा
वही जो आपने बोला, ट्रस्ट इश्यूज नहीं, थोड़ा सा मतलब इन गेम कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया था। और मतलब एक भी मैच कन्वर्ट नहीं हो रहा था और फेवर में नहीं हो रहा था, मतलब फेवर में तो करनी पड़ती चीज़ें, पर कुछ हो नहीं रहा था फेवर में, तो थोड़ा डाउन ही जा रहा था मोमेंटम और फ्लो। इतना भाई वो प्रेशर लेने की बात नहीं, आराम से अपना जो भी सीन है वो खुल के बोलो भाई, ऐसा कोई वो नहीं है करके भाई कि क्या है क्या नहीं। भाई तुम लोग ने जो भी गेम में अपना बेस्ट दे सकते थे नहीं दे सकते, वो चीज़ बोलो कि हाँ भाई इस पॉइंट पे मैं बैठने देखे बेटर कर सकता था, नहीं हो पाया भाई करके। वो जो भी आपका क्रिटिसाइज वगैरह है भाई मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, इसलिए लाइव आए हैं। वैसे वो थोड़ा डिले हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए वो डिले भी इसलिए हुआ बिकॉज ये शायद से कोई पहला टूर्नामेंट रहेगा जो अपन इस लाइनअप से ऐसा क्वालिफाई नहीं हुआ है जब से ये बनी थी। तो फिर मतलब ओवर थिंकिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा ही रह गए कि ये कैसे हो गया, मतलब ऐसा सोच सोच के, इसलिए डिले हो गया वैसे तो। बाकी गेम वाइज तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब कैसे बताऊँ, एक फ्लो जो हमारा डाउन फेज वाला था वो उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाए। क्या आवाज़ नहीं जाता थोड़ा सा आगे आके आ जाते वाले मोमेंट, क्या बोलते हैं, वो जो डाउन फेज था वो हम मतलब उससे कोप अप नहीं कर पाए। जो सेल्फ डाउट, मतलब सेल्फ डाउट बोल रहा है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था बीएमपीएस के बाद, उसी पे रह गए। और ये आईकू में भी वैसे ही। क्या इसे बताऊँ यार, मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है अच्छे से। एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि लाइनअप से, इस लाइनअप से बाहर हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए बोल सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, एटलीस्ट आराम से कर लेंगे, हाँ इतना वही। कोई बड़ी बात नहीं। वो सबके माइंड में था वो। था ही यार, अब क्या बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ही नहीं हो रहा करने अरे को। वो पता ही यार, आई आजकल गेम खराब में खेले वही हो बट रहा है। क्या है। और मेन ये भी है guys, देखो एक और बातचीत भी हुई है हमारी अमर भाई से, मेन मेरी हुई थी, पर्सनली हुई थी कि जो भी अभी नेक्स्ट इवेंट रहेगा जैसे बीजेएमएस अपना, उसमें मेनली तो हम लोग को जो भी खेल रहे हैं वो हमारी लाइनअप को मेनली लास्ट चांस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, इतना खराब खेले आईक्यू में। आप लोग की भी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये लाइनअप तो आराम से कर लेगी क्वालिफाई वगैरह और टॉप 3 आराम से आ जाएगी, तुम लोग की भी एक्सपेक्टेशन थी, वो सबकी थी। बट मेन है वो हो भी नहीं पाई है उस लेवल पे, ना ये खेल पाया ना ये खेल पाया। तो साफ साफ ये देखो, मैं बोलता आमिर भाई ने ये बोला है कि बीजेएमएस के लिए उनको थोड़ा ट्रस्ट है, उन्होंने बोला कि बीजेएमएस के लिए लास्ट चांस है तुम लोग को, तुम लोग अपना बेस्ट दोगे सब कुछ अच्छा होएगा, अगर नहीं दोगे तो वो चेंज करेंगे, या तो किसी को भी हटा सकते हैं, जो भी उनका डिसीजन रहेगा, मैं तो उस पर एग्रीड हूँ। बट उन्होंने बोला है कि ये बीजीएमएस तुम्हारा लास्ट चांस रहेगा। एंड इसी के साथ साथ एक प्लेयर एडिशन का भी हम लोगों ने डिसाइड वगैरह किया है, एंड जो भी अपडेट्स वगैरह रहेगी वो बीजीएमएस से पहले पहले आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा प्लेयर जो मे भी क्या बोल सकते हैं, मतलब अलग सोल्डर देख रहा हूँ, जो कि एकदम आईक्यू के बाद में एकदम से प्लेयर तो मिलेंगे नहीं अपन को, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक 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 करके ट्रायल वगैरह ले रहे हैं, जो भी अपडेट्स वगैरह रहेगी वो मैं आपको लाइक क्या बोलते हैं बीजेएमएस के एक दिन पहले मिल जाएगी, जो भी लाइनअप रहेगी। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि ये लाइनअप नहीं खेलने वाली, देखो मैं बता रहा हूँ बीजीएमएस में जो भी ट्रायल वाला प्लेयर रहेगा उसके साथ अच्छा फॉर्म बना तो वो लाइनअप खेलेगी। हम चारों का वापस से खेलेंगे, हम बीच में प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, अभी 1-2 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि ओबियसली आईक्यू के बाद में भाई एकदम से खेलना वो होता है कि भाई 1-2 दिन थोड़ा दिमाग में थोड़ा रेस्ट दो, रीसेट होने के लिए। रीसेट होने के लिए 3-4 दिन लगते हैं टाइम। तो मेरा वही है कि जो भी ट्रायल वाला प्लेयर रहेगा उसके साथ अच्छा फ्लो बना, एनर्जी वगैरह बनी, तो उसी के साथ हम बीजीएमएस में वो लाइनअप दिखेगी। ये चीज़ मैं इनको भी बोल रहा हूँ। और बीजीएमएस में भी कोई भी हगेगा अच्छा नहीं खेलेगा उस मार्क पे, भले ही मैं हूँ, मैं खुद एज एन आइजर बोलता हूँ, अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ आइजर कोई और कर लेगा, एडमिनो कर लेगा, ये कर लेगा, कोई भी कर लेगा। देखो साफ साफ बात है, क्योंकि बीजीएमएस प्लान है अपना 1 महीने का, उसमें सबको मौके ऑब्वियसली मिलने वाले और लास्ट चांस भी है, स्पेशली हम लोग को। तो जो भी जैसा भी रहेगा, जो भी खराब खेला पहले ये खेले वो खेले, चेंज होगा। एंड देखो सिंपल बात है गाइस, ट्रॉफी के लिए हम भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई फ्री का खाने के लिए खेल रहे हैं, सब में भूख है, बेस्ट दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। अब वो आप बहाना बोल सकते हो कि भाई ये करके अच्छा नहीं खेले, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप मेरे को जितनी भी गाली वगैरह दे रहे हो हम टीम को दे रहे हो, वो बनता है भाई, वो सब कुछ गाली वगैरह देना। मेन बट मेन ये बात है कि इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, जो भी आईक्यू का हुआ है वो चीज़ को लेके मैं बैठा रह नहीं सकता, ना ये लेके बैठे रह सकते हैं। ऑब्वियसली हमको बीजीएमएस में और अच्छा परफॉर्म करना है। और अमर भाई का भी यही बोलना था कि भाई देखो काफ़ी टाइम हो गया, उनको ही पता है, एक बीएम पे छोड़ दो तुम, हमारी लाइन में काफ़ी टाइम परफॉर्म हो गया है, वो लाइन है तुम्हें पता है कि ट्रॉफी जीत सकती है, बट ऐसे जो भी रहे अपन पीछे जो भी करके वो भी चौक ही किया, इतना अच्छा तो खेले नहीं है।
ये कुछ कॉल दे रहा है मैं भी नहीं कर पा रहा, ये कुछ कॉल दे रहा है मैं भी नहीं कर पा रहा, मेरी कॉल्स इन लोगों के प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, समझ नहीं पा रहे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये BGMS तक के लिए आप लोग एक बार से इतना सपोर्ट करते आए हो, तो लास्ट एक चांस मिला है हम लोग को, ताकि आप लोग भी फुल सपोर्ट दिखाइए। एंड जितना भी जो भी क्या बोलते हैं रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मैं इतना कुछ हवाबाजी नहीं करने, देखो लास्ट टाइम की तरह कुछ हवाबाजी नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा जो भी होगा अच्छा होगा, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। एंड इतना भरोसा दिखाया अमर भाई ने, तो भाई वो उम्मीद तो मैं टूटने नहीं दूंगा। तो तुम लोग को भी कुछ बोलना तो इस पर एड ऑन कर सकते हो। भाई ये अमर भाई ने इतना ट्रस्ट दिखाया है इतना गंदा खेलने के बाद भी, तो वो वेस्ट तो नहीं जाने देना। एंड साथ ही साथ में हो चुकी है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं टीम का, उसको वो कोच अभी कर रहे हैं IQ वाले जो भी लैन के लिए, तो वो जैसे ही खत्म होने के बाद में वो इधर ही आने वाले हैं। कोच का ऑलरेडी सेटेड वगैरह हो चुका है, ये चीज़ बोल दूँ। अभी कोई ऐसा बहाना नहीं है कि आ रहा है जा रहा है, BGMS में दिख जाएंगे। BGMS में दिख जाएगा जो भी रहेगा। मैं कोई घुमा फिरा के नहीं बोल रहा भाई, आने वाला है, टाइम लगेगा, ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। जो भी अच्छा प्लेयर जो भी रहेगा अपना प्रॉपर प्लेइंग 4 के लिए, वो भी आपको BGMS दिखेगा और कोच भी दिखेगा। ऐसी चीज़ नहीं होती भाई मैं हूँ इधर एनी टाइम, जब भी बोलोगे मैं लाइव आऊँगा। मेरा ऐसा कोई है नहीं कि भाई क्या बोलते हैं फेस नहीं कर रहे, भाग रहे हो। हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब ऐसा है कि 1-2 दिन बाद में मैं लाइव आने वाला था, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसे है कि डिस्कशन वगैरह हुआ ही नहीं आपस में प्रॉपर कि करना क्या, फ्यूचर का कुछ पता प्लानिंग करी नहीं, और मैं आके कुछ भी बोल दूंगा तो मतलब ही नहीं है ना। अभी सबको पता है कोई भी उस लेवल का नहीं खेलेगा, तो सिंपल बात है, भले मैं हूँ ये हूँ कोई भी हो, वो बैठेगा और आगे भी नहीं खेलने को मिलेगा उसको। और BGMS के बाद तो आप लोग भी पता है, बट ऐसे मैं मेरे को है अभी भी ट्रस्ट एक दूसरे पे। हम लोगों ने वापस से टीम डिसाइड किया, आज 1 घंटे बात करी हमने मीटिंग, 2-3 दिन लगातार डिस्कशन वगैरह किया, एक दूसरे को ट्रस्ट दिखाया, होप दिखाई, अमर भाई ने दिखाई कि ये चीज़ तुम लोगों ने मिलके करी है, तुम रीबिल्ड भी कर सकते हो। बस ये दिमाग में ये भी है कि भाई वो ट्रॉफी के लिए खेलेंगे, ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही आलसी होके कि फेम के लिए आए वगैरह वगैरह। भाई मेहनत सब करते हैं, दिखती है नहीं दिखती वो भी है, बट आउटपुट उस लेवल का नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, वो आउटपुट नहीं आता, आप लोग को भरना बनता है, सिंपल बात है। BGMS के लिए भाई मैं लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि BGMS तक आप लोग ट्रस्ट कर लीजिए, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं बोलना। बाकी जो भी आपका क्रिटिसिज्म वगैरह जो भी है चैट में आप लोग भरो, उस लायक है, उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। इतना सीरियस माहौल कर बहुत ही सीरियस है भाई। भाई चिल करो। हाँ मैं आपको 2-3 चीजें बताने आया हूँ बस। जो सबसे पहले मैं कल का मैटर बता दूंगा। कल जो आपको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो चीजें हो चुकी है, देखो कल ऐसे था, कल मेरे को नहीं पता था वो स्ट्रीम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मेरे को टैग आ गए उधर। सिंपल उन्होंने स्ट्रीम पे एक चीज बोली थी कि मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से एज वो कास्टर है, वो एक कास्टिंग करते टाइम उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगी ये लेवल तक पहुंचने के लिए, उनको अच्छे तरह से पता है। सिंपल। वैसे एक ऑर्ग चलाते टाइम क्या क्या सिचुएशन फेस करना पड़ता है क्या क्या नहीं, वो हमको पता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सिंपल उन्होंने वो क्लिप जो भी बोला उन्होंने, उसके बाद मैंने उनको एक मैसेज करा। मैं आपको कुछ मैसेज दिखाता हूँ, क्योंकि उन्होंने उसके बाद स्ट्रीम पे जो हरकत करी है, क्योंकि उन्होंने मेरा बस एक मैसेज बोला आपको कि खुद की और खोल और खुद के और के बारे में बोल, राइट। और आपने उतना देख के जो मेरे को बोला, जो मैनेजमेंट वगैरह बोला, सही है, क्योंकि आपके पास वो एक ही वर्ड आया कि खुद की और खोल और खुद के और के बारे में बोल। अभी मैं ना उसके ऊपर का दिखाता और उसके नीचे का दिखाता हमारा क्या क्या बात हुआ है। मतलब मेरे को ऐसे धमकाना कि मेरे को बहुत कुछ चीजें सीखो ऐप डाउनलोड कम दिखाया। मैं आपको पूरा चैट दिखा देता हूँ, आपको समझेगी चीजें। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है ना, इससे पहले भी जिंदगी में गाइस कोई भी ऑर्ग ज्वाइन करना, बट एक ऑर्ग ज्वाइन नहीं करना। मेरे को बात बताओ भाई, अपने ऑर्ग के बारे में अगर कोई ये बोल रहा है, और ये भी इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि एड्रेस करने के लिए कोई नहीं आया, वो मेन इशू था। और एग्री भाई वो लेट हो गए, उसके लिए सॉरी। आप लोग बोलोगे उस चीज के लिए भाई दिल से एक्सेप्टेड, बट कोई दूसरा बंदा जो हमेशा गॉड लाइक की ऑडियंस को पोक करता है, और आज का नहीं है, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कितनी बार पोक करा है। अभी उसमें लास्ट टाइम एक चीज बोली गई थी कि एक और ज्वाइन करना, बट वो नहीं क्या, हाँ, एक और कभी भी जिंदगी में ज्वाइन मत करना। वो स्टेटमेंट किसके लिए था आपको भी पता है। अभी मैं वो चीज भी बोला उनको, बट उसमें से मैंने तो आपके और का नाम नहीं लिया। मतलब वही हो, डिप्लोमेटिक रहना। बट अपन इतने बेवकूफ तो नहीं है भाई कि समझ नहीं आता है चीजें। और अगेन अपनी और को कोई बोलेगा भाई, मैं 1000 बार बोलूंगा,
अगर मैं किसी को डीएम कर रहा हूँ, अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपने एक वर्ड प्ले करा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, खुद की और खोल और खुद की और के बारे में बोल, भाई वो सिंपल है, मेरे को बताया ना एक और खोलिए, कितने चैलेंजेस होते हैं, तो फैंस का बनता है भाई तुम गालियां दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उतना सपोर्ट भी करते हो। बट कोई थर्ड पर्सन जिसको पता नहीं है और चला फेस करने पड़ते हैं, उस चीज के ऊपर बोलना कि नहीं इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। और मैं बस एक सेंटेंस के ऊपर बोला, आप मेरे पास मैसेज है, आपको प्लेयर के गेम प्ले के बारे में जो बोलना है बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो सेंटेंस की इनकी मैनेजमेंट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है भाई? जैसे गॉड लाइक है, सोल है, उनका मेन क्या है, एक और का बेस क्या है, फैन बेस, एक मेन ताकत है उन दोनों और की। अगर तुम उनके फैन बेस को ही बोलोगे कि नहीं उनको तो आपका फर्क ही नहीं पड़ता है, कितना गलत स्टेटमेंट है। और आप लोग भड़के भी इसके वजह से हो कि आए नहीं एड्रेस करने के लिए, तो सबको पता है ऑडियंस भड़की पड़ी है, तो चलो भाई आग में घी डाल दो और हो जाएगा। अब मैं ना मैसेज रीड करता हूँ भाई। सबसे पहले मैंने कॉल किया था, और मैं पूरा मैसेज रीड करूंगा, वो एक सिंगल सेंटेंस तो रीड नहीं करूंगा, खुद की और खोल और खुद के और के बारे में बोल, ये मैं बोला हूं, बट उसके ऊपर नीचे का बोलता हूँ। मैंने सबसे पहले कॉल किया, कॉल के बाद मैं बोला ऑडियंस को ट्रिगर करने वाले स्टेटमेंट प्लीज मत दिया करो आप, एंड गॉड लाइक का जो है वो गॉड लाइक देख लेगी, आप प्लीज इतना एफर्ट्स मत लगाओ। उनका रिप्लाई आता है मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता एंड ऑल, ये ऐसे स्टेटमेंट मत दिया करो। मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ पे गलत हूँ, कोई थर्ड पर्सन जिसको क्या इनसाइड से वो पता नहीं, फिर वो लोग अगर ऐसे स्टेटमेंट देते तो वो रॉन्ग है। प्लेयर गंदा खेल रहे, प्लेयर के बारे में बोले, राइट, आप बिंदास बोलो, आपका काम है, वो कास्टिंग करते हो, प्लेयर का गेम प्ले एनालाइज करते हो, बिंदास बोल दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा मैंने क्या ट्रिगर कर दिया, भाई वो पूछते हैं, मैं बोलता हूँ इसमें आपको बुरा मानने वाली क्या बात है। अरे तो भाई उन्होंने तो ये पूछा था प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 कौन है, आप सिंपल बोल सकते थे भाई, मेरे को नहीं पता, मैनेजमेंट से या कोई एड्रेस करने आएगा बोल देंगे, या तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, सिंपल था। कोई भी सेंसिबल इंसान ही रिप्लाई करता, बट ये रिप्लाई उसमें कि नहीं उनकी मैनेजमेंट को क्या ही फर्क पड़ता है, आप इतना फैन बेस है, ये वो जो आपने पूरा देखा है। फिर मैंने ना उनको एक मैसेज दिखाया गाइस, देखो ऐसे हेट वाले मैसेज आते हैं जो कि एकदम माँ बहन की गालियां पड़ती है, और एक रेपुटेटेड कास्टर है, उनके बोलने से फर्क पड़ता है, ऑडियंस उनको देखती है, और वो कम्युनिटी का पार्टी, तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा तो फर्क पड़ेगा। आज के डेट में मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, कम्युनिटी का पार्टी तो फर्क पड़ेगा। तो मैं बोला, वो दिखा दिया, मैं बोला ये होता है आपके बोलने से, एंड आपको भी अच्छे से पता है, आप जानबूझकर बोलते हो, गॉड लाइक के बारे में मत बात किया करो आप अपने चैनल पर, सिंपल बोला। और मैं ये बोला, उसके बाद क्या लिखा देखो भाई, मेरा काम है बोलना, जानबूझ के मैं बहुत कुछ और बोल सकता हूँ, यू नो इट, सीधा मतलब भाई ये तो धमकी वाला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपको जो बोलना बोल दो। हाँ तो देखो इसके बाद बोला है मैं, इन्होंने लिखा है भाई मेरा काम है बोलना, जानबूझकर मैं बहुत कुछ और बोल सकता, यू नो इट, सीधा धमकी। उसके बाद वाला मैसेज है, उन्होंने मेरे को पहले ट्रिगर करा, उसके बाद मेरा मैसेज है, हाँ तो खुद का और खोलो एंड बोलो, तब समझेगा ना भाई चैलेंजेस क्या होते हैं। और ये धमकी देना वगैरह, देखो ये तो धमकी है या क्या है तो आप डिसाइड कर लो, मेरे को ऐसा मैसेज आया है। बोला शुरू से देख लो आप स्ट्रीम, भाई आप क्या धमका रहे हो, मेरा मैसेज है, बोलो ना फिर बहुत कुछ, किसने रोका है आपको। और ये ऐसे ट्रिगर करने वाला मत बोलो, एंड बोलना है तो खुद के बारे में बोलो, मेरे और एंड टीम के बारे में मत बोला करो, ये भी लिखा मैंने। उसके बाद लिखा भाई आप अपना देखो, मेरे को ये मैसेज लिखा है भाई आप अपना देखो। हाँ भाई मैं तो मेरा ही देखता हूँ, मैं तो कभी आज तक आके आपके बारे में नाम भी नहीं लिया कभी। और आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बस गॉड लाइक के रिलेटेड ही है, जब भी गॉड लाइक का कुछ बैड टाइम चलता है तभी गॉड लाइक को भरो, गॉड लाइक की ऑडियंस पोक होती है, गॉड लाइक की, आपको भी पता है कैसा एक एजेंडा चलता आया है आज तक, भाई वो गलत है। और ये मैं नहीं भाई, पूरी कम्युनिटी को पता है ये चीज, A to Z, मतलब जो उनके साथ काम करते हैं, उनके को कास्टर जो सबको पता है कितना मतलब चलता रहता है ये सारी चीजें। तो मैं बोला मैं आपको डीएम में लिखा भी, उसके बाद मैं आपको डीएम में बात कर रहा हूँ एंड आप स्ट्रीम पर बोल रहे हो ये सारी चीजें। तो क्या लिखा, क्योंकि बात ही वैसी कर रहे हो। फिर 5 मिनट बाद नहीं, फिर मैसेज आता है कर दिया ब्लॉक, नहीं कर रहा बात, गुड लक। मैं उसके बाद एक मैसेज लिखा उनको बड़ा वाला, बस एक बात समझो, मैं तुमसे डीएम में बात किया था ना किसी सोशल मीडिया पर, सिंपल था भाई मेरे लिए। मेरे को अगर ये चीजें बढ़ानी होती, सोशल मीडिया पे आरआर करना होता, मैं सीधा पब्लिकली स्ट्रीम करता भाई, बट मैं नहीं चाहता कोई भी कंट्रोवर्सी, आज भी नहीं चाहता। मैं मैसेज भी नहीं बोल देता आपको अगर वो स्ट्रीम पे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड प्ले करा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई मैं कोई नहीं हूँ आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने वाला, बट आपको एक समझ आनी चाहिए कि जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है वैसे एक प्राइवेसी भी मेंटेन करनी होती है, कोई आपको डीएम में बात कर रहा है तो। आज ये मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चलो आपने किया। दूसरा मेरा मैसेज देखो गाइस क्या है, बस एक बात समझो, मैं तुमसे डीएम में बात किया था ना किसी सोशल मीडिया पर। आपको जानबूझकर चीजें बड़ी करनी है तो कर लो, मेरा सिंपल बोलना है
ऑडियंस को ट्रिगर करने वाले स्टेटमेंट मत दिया करो। मैं अभी भी देखो क्या बोल रहा हूँ गाइस, टीम के बारे में बोलते हो, कोई कुछ नहीं बोला है, बट मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता ये स्टेटमेंट कितना सही है, आपको भी पता है, और आपको भी पता है वो स्टेटमेंट कितना सही, कि मैनेजमेंट को इनका फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मतलब है इसका, मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता? जिस और का फैन बेस ही मैंने उसके बारे में ये बोलना कि मैनेजमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता, कैसे पॉसिबल है ये चीज? लिखा मैंने ट्रिगर नहीं करा, बोला तो शुरू से सुनो और पूरा सुनो। भाई ये सेंटेंस मेरे को नहीं लगता, मेरा बहुत लोगों से बात हुआ है, कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों से जो उनके साथ काम करते हैं उनके साथ भी बात हुआ है, सबने यही बोला है। क्योंकि वर्ड प्ले करना बहुत ईजी है गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर जो खुद का और खोलो, खुद के बारे में बोलो। मेरे को एक बात बताओ, कल उठ के कोई भी जब अपना बीजेएमआई, मैंने बीजेएमआई के ऊपर पूरी फैन फॉलोइंग है, सबको पता है, अगर अपना बीजेएमआई का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो मजे लेने वाले बहुत लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मजे ले लो, बट जो स्टेटमेंट देते हो ना, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता, वही मैनेजमेंट काम करती है सीओडीएम में, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है हर बार, वही मैनेजमेंट काम करती है फ्री फायर में, वो भी अच्छा कर रही है, वही मैनेजमेंट चरणजोत के लिए काम कर रही है, आज जो सऊदी में बैठ के गेम खेल रहा है, वही मैनेजमेंट टॉम बॉय के लिए काम करती है, जो इंडिया को एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आ चुका है। तो मैनेजमेंट का क्या काम है क्या नहीं, अगर ये 4 अगर गंदा खेलेंगे उसके ऊपर आप मैनेजमेंट को भरोगे ना, तो बहुत गलत है। जैसे आपका सिंपल है, आप कास्टिंग करते टाइम मान के चलो कुछ गलत बोलते हो, कुछ मेरा काम नहीं हो आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है, बोलना, क्योंकि मेरे को नहीं है उतना, क्योंकि आपको पता है आप कास्टिंग करते टाइम क्या चैलेंजेस है क्या नहीं, और हर बार मैं साइड लेता हूँ सारे कास्टर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइव पे बात करते, हो सकता है ऊपर नीचे कोई वर्ड्स वगैरह जा सकते, मेरे को हम हमेशा डिपेंड करते हैं उसमें कि भाई कास्टर लोगों को समझो, इतनी बार कास्टिंग वगैरह करते तो हो सकता है ऊपर नीचे कुछ, बट उनके चैलेंजेस उनको पता है, वैसे एक और चलाते टाइम क्या चैलेंजेस फेस करने क्या नहीं है हमको पता है। इतना बड़ा फैन में से इतने सारे लोग हमको डेली टैग करते, ये करते, आप नॉर्मल भी रिप्लाई दे सकते थे उसमें कि मेरे को नहीं पता, भाई आप मैनेजमेंट को पूछ लो, या मैनेजमेंट कभी लाइव आएगी तो बता दी कि भले हम 10 दिन बाद लाइव जाते, अरे फिर लोग थोड़ी देखेंगे, मतलब अरे हाँ वो तो है ही। और ये देखो ये फर्स्ट हुआ, इससे पहले एक स्टेटमेंट, जिंदगी में कभी भी एक और ज्वाइन करना, एक और कभी भी ज्वाइन मत करना। क्यों भाई? भाई तुमको ऐसा कौन सा प्रॉब्लम भाई, ना हमारे लोग तुम्हारे बारे में कुछ बात करते, ना आपको कुछ आके बोलते, ना किसी ने बोला। और इसका भी मेरे को ये बोला गया है कि मैंने तो आपके और का नाम ही नहीं लिया, सबको पता है किस और के बारे में बोला था। सेकंड चीज, जब स्पावर भी आया था, आप एक समझो एक चीज, पावर आया था तब सिम के बारे में कुछ बोलना, फिर पावर चला गया तो पावर अच्छा था बुरा था, इससे क्या होता है ना, ऑडियंस ट्रिगर होती है। सिम को देखने वाली कुछ ऑडियंस है, इसको देखने वाली कुछ है, पावर वाले कुछ लोग हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा बोलते रहेंगे कि नहीं सिम पे बेटर है, पावर बेटर है। उसमें क्या हो गया, सिम बेटर है इसका मतलब पावर का ही है, पावर बेटर है इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे पूरा एक ऑडियंस को, मतलब मेरे हिसाब से तो मैनिपुलेशन ही है, ऐसा पोक करते रहना, फिर वो ऑडियंस आधी सिम की फेवर में ट्वीट डालेगी, इंस्टा पे टैग करेगी, फिर उधर से आधे लोग वैसे करेंगे, ये सब कुछ गलत है। मेरे को ये नहीं बोलना था। मैं अगर डीएम की बात डीएम तो करी थी तो इतना कुछ नहीं था, डीएम की बात सोशल मीडिया पे लेके जाना एक इतने बड़े कास्टर्स को कितना समझदारी का काम है, आई डोंट नो। हाँ, आपके साइड से इतना रिस्पेक्टफुल। हाँ मैंने तो मैंने कुछ भी नहीं है ना गाली दिया है, जैसे वो बोलते ना मैंने तो कुछ गाली नहीं दिया, मैं तो कुछ बोला नहीं, मैंने भी गाली नहीं दिया था। मेरा एक सिंपल स्टेटमेंट है, ट्रिगर करने वाले स्टेटमेंट आप मत दिया करो, जो कि आपको पता है वो ट्रिगर करने वाला था कि नहीं था। अभी आपको लगता है वो नहीं था तो भाई सब सही है, आपको लगता है इसमें मैं गलत हूँ गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को भर दो। आपको लगता है वो गलत है, उनको कुछ मत बोलो भाई, बिंदास उनको देखो, प्यार दे दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, जॉनी के बारे में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट देना, आपको पता है वो प्रोवोक करने वाले स्टेटमेंट कितने वो होते सारे हैं। लोग करते हैं, लेकिन ये चीजें गलत होती है, गलत टाइम पे किसी का। हाँ गलत टाइम पे फायदा उठाना वो तो गलत है, सबको पता है कि अभी थोड़ा व्यूज किधर से आएंगे क्या आएंगे, बट डाउन चल रहा है। क्यों? और ये कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, मैं मेरा पूरा स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ ब्रॉडकास्ट में, मेरा जो बात हुआ है, और मैंने A to Z एज इट इज चीजें रीड करी है, एक सिंगल भी वर्ड प्ले नहीं है उसमें, मैं रीड कर रहा था और ये सारी चीजें देता। क्योंकि कल से मेरे को जो भर रहे भाई, तो किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है भाई, उनको उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच बस गॉड लाइक के बारे में बात करते टाइम याद आता है, मतलब गॉड लाइक का बुरा परफॉर्मेंस चल रहा है तो चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बोले कि भाई ये लोग रोक रहे। अरे रोक किसके लिए रहे, मैं तो खुद बोला प्लेयर के बारे में, आपको जो बोलना है बोलो, ये गंदा खेल रहा है, ये गंदा खेल रहा है, ये गंदा खेल रहा है, जॉनी गंदा खेल रहा है, भाई बोल तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस साइड से रिप्लाई आ जाता, समझना क्यों हो रहा है। मैं तो हमेशा बोला हूँ ना, और कितनी बार आज तक प्लेयर्स को भरा है, कितने लोगों ने भरा है, मतलब बहुत लोगों ने भरा। हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला कि नहीं प्लेयर के बारे में ये मत बोलना। अरे भाई गंदा खेलेंगे बिंदास भर दो भाई, खेलना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए।
बट कोई थर्ड पर्सन आके देखो प्लेयर्स को भर देते, मेरे को आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गंदा के लिए डिजर्व करे भाई, आप गालियां दे दो, हेट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टाइम इनका ये होना चाहिए, उसका काउंटर खुद क्वालिफाई हो जाएंगे और आंसर दे देंगे। बट कोई ये बंदा मतलब मेरे हिसाब से तो वो गलत चीज है। अभी वो मतलब मेरा इतना, मैं कास्टर नहीं हूँ तो प्रॉपर वाला वर्ड प्ले वगैरह मैं नहीं कर सकता गाइस, कि खुद को सही दिखाना किसी और को गलत दिखाना, और मेरे को जमेगा भी नहीं। मैं जो है एज इट इज, जैसे है वैसे बोला हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ भाई सॉरी, किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने छीन लिया है, जो कि बस गॉड लाइक के बारे में बोलते टाइम याद आता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तो तुमको भी पता है भाई, कितनी बार हुआ है, आज फर्स्ट टाइम है। कार्तिक के बारे में हुआ है, लाला ने भी उनको बोला है, सबने बोला है, तो सब केस में गॉड लाइक गलत। और ये लाइनअप में भी तुम फर्स्ट टूर्नामेंट बाहर हुए हो, क्वालिफाई नहीं करे हो, और मैंने पंक को जैसे ही बाहर हुए तो मैं बोला था कि अपने को प्लेयर ऐड करने की जरूरत है, वो भी बोला हाँ करते, बट स्टिक करते। और एक प्लेयर जरूर ऐड होगा, ट्राई आउट करेंगे, ट्राई आउट लेंगे। वो कोच आ चुका है, फिर वही कोच का बोलोगे बार बार कोच 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 कोच, वो है अभी वो लैंड में, आईक्यू के लैंड में, जैसे लैंड खत्म होगा 10 अगस्त में, 10 अगस्त से टीम के साथ रहेंगे, पूरा बीजेएमएस देखेंगे। बीजेएमएस अच्छा नहीं गया तो गाइस मैं ये बता रहा हूँ, ये हम लोग इधर लास्ट टाइम बैठे हैं, अगर बीजेएमएस अच्छा गया तो आपको फिर से दिखेंगे, नहीं गया तो बीजेएमएस के सब अपने अपने घर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इनके ऊपर, इनको प्रेशर लेके खेलना है या खुद को प्रूफ करने के लिए खेलना है, ये उनके ऊपर है। और ट्राई आउट को नहीं क्या है, हम लोग आपको अरे अभी मत बताओ। हाँ मतलब ऑफिशियल से ही ये हो जाएगा। अरे मेरा अनाउंसमेंट अभी क्यों करना? और दूसरा गाइस मेरे को एक बात बताओ, जो सीओडीएम टीम का जो अभी रील डाला था भाई, उसके ऊपर आप स्पैम कर रहे हो, वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉल ऑफ मतलब सीडीएम खेल रहे हैं चाइना में, आप उसके ऊपर इतना हेट दे रहे हो, गालियां दे रहे हो। आप एक समझो बाहर के लोग क्या देखेंगे कि इनके फैंस इनके और पैसे भर रहे, सही है आपका, बट आप किसके पोस्ट के ऊपर भर रहे हो भाई? डीएम करो, जो करो करो, सब देखते हैं हम लोग, आपको पता है, आपका हर एक मेंशन देखते हैं। फिर उसके बाद ये क्यों करना है कि एक पोस्ट पे एक एजेंडा चलाना है, वो 2000 कमेंट पास करना है, बहुत गलत है। और वो भी उनके लिए तो मत करो भाई जो लोग अभी इसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लिखा है? बीजेएमआई ऑन टॉप, हाँ बीजेएमआई ऑन टॉप तो है ही, बस इनको क्वालिफाई करना चाहिए, जो कि नहीं हुए, और 2 टूर्नामेंट से बाहर हो गए गाइस। मतलब खेले बहुत गंदा खेले, बट ये लाइन और एक एजेंडा चला है कि इस पावर को हटाने में एडमिनों का हाथ था। मैं क्लियर कर देता हूँ, जिस दिन सच्चाई पता चल जाएगी, जो कि बहुत लोगों को, फैंस लोगों को पता है, मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगा, मैं लिख के देता हूँ। कोई फैंस से आके एक दिन लाइव करके अगर पूरी चिट्टा चपाटा खोल दिया ना, ये जो एजेंडा चला रहे हो ना कि एडमिनों का ये था उसका ये था, वो रॉन्ग जाएगा इसके। बट हमको वो नहीं करना है चीजें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस मैंने देखे कि आप लोग ये डाल दो कि एडमिनो जानबूझ के गलत कॉल देता था टीम में। ये तो कोई भी प्लेयर नहीं करेगा, उसका खुद का करियर है भाई, वो बीएमपीएस खेल रहा था, उसका खुद का करियर है, वो कुछ गलत कॉल नहीं देगा कि जानबूझ के कि हाँ देखा प्रॉब्लम है टीम में। मतलब ये हुआ है, वो चैट से गाइस किसी के, अभी वो मैं नहीं बोल सकता क्या है क्या नहीं, बट समझो एक चीज, अरे बताइए। नहीं बताना, मतलब एक जो एजेंडा चलता है ना भाई, उसके थोड़ा समझो, सारी चीजें वैसे नहीं है जो आपको दिखता है। और देखो ये गंदा खेले ना, बिंदास खेल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई आपको कुछ इन्फो दे रहा है, उसके बारे में कुछ कमिटमेंट्स वगैरह भी देते हैं, ऐसे बहुत सारे कमिटमेंट रहते हैं, बहुत सारी ब्रांड कमिटमेंट्स वगैरह रहते हैं। तो जो आपको लगता है ना कि ऐसे प्लेयर चेंज करो, ऐसे इसको लेके आओ, वैसे वो पॉसिबल नहीं होता है, और वो रीजन भी नहीं है इनको रखने का। एक है कि ये लाइन फर्स्ट टाइम बाहर हुई है किसी भी टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन से, और जितनी बार क्वालिफाई हुई है उसमें जीते नहीं है, बट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अभी एक लास्ट चांस इनका, अगर जीते तो सही, नहीं तो देख लेंगे अपन। ये लास्ट टाइम बैठे हम लोग, बस इतना बता रहा हूँ। अभी कौन क्या बोलेगा भाई, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको लगता है? मेरा बहुत लोगों से बात हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने आज अपने ओपिनियन दिए कि नहीं अमर भाई गलत है, ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीनना है। बट जब उन लोगों ने वो चैट देखी, मैंने दिखाया भाई, सबको दिखाया, क्योंकि वो समझ गए कि भाई ऐसे तो नहीं होना था। वो मतलब मेरी इतनी चैट में से आप एक मैसेज दिखाओगे जो कि आप खुद मेरे को एक धमकी दे रहे हो ऊपर कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, यू नो इट, उसके बाद मैं लिखूंगा हाँ तो बोल दो, आप अपनी और खोलो और बोलो, तब समझेगा ना। जब खुद की और खोलोगे, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? एक ही बंदे को पता नहीं क्यों, मतलब और के बारे में इतना अटैचमेंट है, मतलब बहुत अटैचमेंट है हमारे साथ। जी गॉड टीम मेरे पे कहाँ से आ गया, इतनी चैट फास्ट चल रही है, टीम का गाड़ी इधर ही है, गाड़ी कहीं नहीं जाएगा।
जा तो रहा है। हाँ अभी श्रीलंका जा रहा है अवार्ड्स के लिए। अरे अच्छा बता देंगे, नहीं बता बताया मैंने देखा, रिवील कर दिया। खुद ब्रॉडकास्ट और गाइस देखो अगेन बीजेएमएस एक लास्ट चांस है, थोड़ा सपोर्ट करो इन लोगों को। आपको भले ही कुछ बोलना है, देखो मेरे को कुछ बोलोगे, मेरे को सच बता रहा हूँ इतना नहीं फर्क पड़ता है, वो मैं मतलब इतना मैच्योर हूँ। बट ये लोग बच्चे 18-17 साल के बच्चे हैं सारे, उनको आप सीधा मतलब, क्योंकि आप लोगों का भरना बहुत गलत तरीके से होता है, कुछ कुछ फेंक के गालियां देते हुए यार, रेफरेंस देते हुए, कितना सही है कितना गलत है बताओ। तो थोड़ा सा बोलना है, क्रिटिसाइज करना है, एक लिमिट के साथ करो कुछ भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम है इधर आपका सुनने के लिए, ऑब्वियसली हमारे हर बुरे टाइम में आप लोगों ने साथ दिया है और वही हमारी ताकत है आप लोग। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, आप लोगों से फर्क नहीं पड़ता। कोई भी थर्ड पर्सन आके आपके दिमाग में कभी ये डालेगा कि नहीं गॉड लाइक को फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है कितना अटैच्ड है, कितनी सारी चीजें करते हैं। तो ये कभी किसी थर्ड पर्सन का सुन के मत करना। वो और करते आप गलत टाइम पे हाँ, लोग फायदा आप खुद का अपना ओपिनियन रखोगे ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप लोगों को लगता था एड्रेस करना चाहिए, जरूर करना चाहिए एड्रेस, बट उसके लिए एक डिसीजन होना चाहिए था गाइस, जो कि 4-5 दिन बैठ के बात करके, एक तो मतलब आगे ना आपको लगेगा एक्सक्यूज है, बट बीच में वो अपने डॉग का भी सीन हुआ था, तो उसमें थे सारे सदमे में ही थे, मतलब सारी बुरी चीजें ऐसे एक टाइम पे आ गई ना, तो उसके चक्कर में हम लोग आ गए, लेट आ गए, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ये चीज भी नहीं होगा, आपको सारे टीम्स के अपडेट वगैरह टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। बट अगेन कोई भी थर्ड पर्सन की चीजें सुन के अपना ओपिनियन चेंज मत करना। जब तक आप दोनों साइड का पीओवी नहीं सुनते, तब तक किसी भी एक जजमेंटल मतलब Conclusion हाँ पे। कंक्लूजन पे मत पहुंचाना। बाकी बीजेएमएस में मिलते हैं सारे एक नए प्लेयर के साथ, हो सकता है प्लेइंग फॉर्म में वो सीधा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक प्लेयर होगा गाइस, ये बता रहा हूँ मैं, विथ कोच। बाकी अगर तुमको कुछ बोलना है तो बोल दो। और अगेन भाई किसी को हेट मत देना मेरा स्टेटमेंट सुन के, मैं किसी का भी ऐसे प्राइवेसी ब्रीच करना, चैट दिखाने वाला इंसान हूँ नहीं ना, वो बातें मेरे को सोशल मीडिया पे लानी थी। बट स्टार्ट एक साइड से हुआ जिसके वजह से मेरे को मैनेजमेंट को जो, और आपको एक चीज़ दिखेगी गाइस मिड अगस्त में मैनेजमेंट ने कौन सी चीज़ करी है, क्या कितना बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है आपको भी दिखेगा। और गॉड लाइक फर्स्ट ऑर्ग होगी जो वैसा कुछ लेके आएगी, तो आपको समझेगा वो अगस्त में कि वही मैनेजमेंट क्या काम करती है। बाकी देखते हैं, किसी को बुरा लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जिसको बुरा लग रहा है मेरे बोलने से उनको मैं दिल से स्ट्रीम से सॉरी बोलता हूँ, सॉरी मेरे किसी बात का आपको बुरा लग रहा है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पूरा 100% चैट दिखाने का, ऑडियंस जज करेगी, अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए भी सॉरी। बाकी फार्मिंग का काम तो मेरे को नहीं जमता है गाइस, मैं अभी चलता हूँ। बाकी इनके साथ कुछ बात करना तो आप लोग कर लो, सही है, चलो कर लो बात भाई, थोड़ा थोड़ा खुश रह के करते। क्या मेन तो इसके बाद में इग्नोर मार के बाहर ही हो जाएंगे बीजेएम से भी, पागल थोड़ी है भाई, करेंगे वर्क करेंगे एंड पहले से दुगनी मेहनत करेंगे जितनी भी, मतलब हम लोग का ऐसा रहता था कि बीच बीच में ऑफ देते थे, बट अब वो सब नहीं करेंगे अपन, और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे आएंगे। बाकी लास्ट चांस हमारे लिए, तो हमारे अंदर भी वैसा एक है प्रूफ करने का कि मतलब कभी ऐसा फेस नहीं किया था अभी तक, जब से हम लोग ये वाली टीम बनी थी तब से ऐसा कोई फेस नहीं किया था हमने, तो इस बार करके दिखाएंगे। दैट्स इट। बस एंड गाइस एक और चीज़ मेरे को लास्ट बोलनी है, जैसे अपना टीम आर्यन खेल के आई, उन्होंने भी यार अपना बेस्ट दिया, वो टीम ने भी जैसा भी का परफॉर्मेंस रहा है वो एक्सपेक्टेशन पे रहा नहीं है, बट उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया, तो एक बार के लिए टीम आर्यन ओपी कर दीजिए। उन्होंने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया, काफ़ी अच्छा खेले वो, हालांकि कुछ कुछ चीज़ों पे अच्छा नहीं खेले, क्या मतलब हम भी होते नहीं खेल पाते, कोई भी होता है भाई, मैं बता रहा हूँ कोई अच्छी से अच्छी टीम होती है वो भी नहीं खेल पाती, बट उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रखो। वो उन्होंने फर्स्ट टाइम गए लैंड पे एक्सपीरियंस वगैरह किया, तो उन लोग के लिए गाइस थोड़ा मोटिवेट करते रहना उन लोग को, एंड अपने लोगों को भी मोटिवेट करते रहना भाई। देखो ये बच्चे हैं, नहीं, मेरे बच्चे IPL नहीं, भी देखो करो भाई, IPL भी अपना। इसको भी करो। देखो मैं हूँ 23-24 साल का हूँ मैं, अभी इतना ही चीजें दिमाग में घुसती नहीं है, ये है इनके दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ भी बोलोगे कमेंट सेक्शन में सीधा तू भी है, सुनो, मैं नहीं हूँ, दोनों मैं ही नहीं हो, दोनों ही देखो, कुछ भी बोलोगे तुम लोग ये सीधा आके इधर घुस जाएगी, ये पढ़ते उससे पहले दिमाग में घुस जाता, अरे भाई ऐसा बोल दिया, फिर दिमाग में लेके कैसे खेलते, अरे यार पब्लिक ऐसे बोल देगी, ये वो कर देगी। भरो ठीक है क्रिटिसाइज वगैरह करो, इतना एक्सट्रीम लेवल में मत करो, किसी के घर वाले या फिर ऐसे वगैरह मत करो, हालांकि बहुत कम लोग
ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस बच्चे हैं, इनको मत बोलो, कुछ भी बोलना है भरना है, मेरे को भरो, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग को मोटिवेट रखो भाई। अभी ये लोग में तुम लोग को भी पता है कितना कैलिबर है इसमें जोनी में भी। आई चलो थोड़ा बहुत तो होगा कैलिबर वगैरह भाई है भाई, लेकिन हाँ तुम लोग हंस ही नहीं रहे हो भाई, थोड़ा कर रहा हूँ भाई, थोड़ा अच्छे से स्माइल वगैरह करो एंड थोड़ा भाई एक अच्छी सी स्माइल देके एंडिंग करते स्ट्रीम की। ऐसे तुम वापस से फेक होप नहीं देंगे को, गाइस सिंपल बात है, फेक होप लास्ट टाइम की तरह नहीं देनी है। अपना बेस्ट देंगे एंड जो भी लिखा रहेगा वही होगा, हम लोग अपना बेस्ट देंगे and मिलते हैं भाई अभी बीजीएमएस पे, जो भी स्ट्रीम रहेगी, नेक्स्ट स्ट्रीम रहेगी। इस बार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं देंगे कि भाई ये लाइनअप है वगैरह वगैरह, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे जिसमें भी कमी है, भले मैं हूँ कोई भी हूँ टीम में। चलो मिलते हैं फिर गाइस बीजीएमएस में। बाय बाय। बाय बाय। अभी कर